तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद चौथे दिन सीडीएस जनरल रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लॉन्स नायक विवेक कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। लॉन्स नायक विवेक कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ किया गया। लॉन्स नायक विवेक कुमार का अंतिम संस्कार उनके होम टाउन कांगड़ा के जयसिंह नगर में किया गया। विवेक कुमार के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य गमगीन नजर आए। विवेक की पत्नी प्रियंका कुमारी ने सुहागिन के जोड़े में पति को अंतिम विदाई दी। प्रियंका शमशान घाट तक पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने तिरंगे को छाती से लगाए रखा। शमशान घाट पहुंचते ही प्रियंका ने लोगों से कहा, वे चुप रहे, मैं नारे लगाती हूं। प्रियंका ने यहाँ मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगाए। यह देख अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। विवेक कुमार की पत्नी प्रियंका ने कहा, मुझे अपने पति पर बहुत गर्व है। हमारे 6 महीने के बच्चे की परवरिश के लिए उनके कई सपने थे। मैं उन सभी इच्छाओं को पूरा करूंगी। प्रियंका शहीद विवेक कुमार की पत्नी बहुत गर्व है। मेरे पति शहीद हुए, अमर है मेरे पति, अमर है। मेरा एक छोटा बच्चा, मेरे पति छोटे बच्चे को छोड़ चले गए। 6 मंथ का छोटा बच्चा है, 6 मंथ का छोटा बच्चा है मेरे पास। मेरे पति के बहुत अरमान थे अपने बच्चे को लेकर, बहुत कुछ सोचा था मेरे पति ने अपने बच्चे के लिए। वो सारे अरमान मैं पूरे करूंगी। अब मेरे बच्चे के सर से उसके बाप का सरकार से यही है कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश करनी है। जैसे जैसे मेरे पति ने मेरे बच्चे के लिए ख्वाब देखे थे उनको पूरा करना है। मेरी सरकार से यही अपील है कि मुझे जॉब दिलाए, मुझे नौकरी दिलाए और मैं अपने बच्चे का, अपने परिवार का पालन पोषण करूं, इनका सहारा बनूं। वहीं विवेक कुमार की मां ने कहा, मैंने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी, मुझे उस पर गर्व है। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, मंत्री सरवीन चौधरी और स्थानीय बीजेपी विधायक रविंदर रवि धीमान ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सोलन के विधायक पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विवेक कुमार ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से विवेक कुमार छोटी आयु में ही देश के पहले सीडीएस के साथ देश की सुरक्षा कर रहे थे। अब वह हमारे बीच नहीं है, जिसके लिए वह उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले, वह कामना करते हैं। पिछले कल जयसिंहपुरा विधानसभा क्षेत्र के लंबा गांव में जाना हुआ था। इस क्षेत्र के वीर गति पर प्राप्त हुए विवेक कुमार, जो वन पैरा की स्पेशल फोर्स से संबंध रखते थे, उनका उस चौपर हादसे में शहीदी दर्ज हो गई थी, जिसमें स्वयं देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना जो पूरे देश ने देखी, और विशेषकर हमारे हिमाचल प्रदेश का भी उसमें ये एक नौजवान नवयुवक जो वन पैरा कमांडो से संबंध रखता था, विवेक कुमार, उनके परिजनों का, उनके पिताश्री का और विशेषकर जो वीरांगना उनकी धर्मपत्नी संसार में रहेगी, जिसके पास केवल 6 मास का एक छोटा बच्चा उनके साथ है, वो देखकर
सचमुच में लोग अश्रुधारा से और गमगीन होकर इस अवसर पर एक बहुत ही दुख भरा वातावरण छा गया। वीरगति को प्राप्त होना वेदों में वर्णित है। ये 3 धर्मों में जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आखिरी जो राष्ट्र धर्म होता है, वो राष्ट्र धर्म सचमुच में हमारे सैनिक निभाते हैं। और विशेषकर जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें तो सब प्रकार की पूजाओं और अर्चनाओं से भी अगर ना भी कर सकें तो प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिलता है, ऐसा वर्णन आता है। हमें इस क्षेत्र के कल का जो जवान, जो कल का भविष्य हैं, और पूरे हिमाचल के नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जो विवेक कुमार ने इतनी छोटी आयु में इतना अच्छा पद प्राप्त किया, जो हजारों लाखों लोगों की भीड़ से उठकर अपनी सिलेक्शन देश के जो CDS से, जो पहले CDS रहे हमारे, उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, उनके लिए एक उपलब्धि रही है।